तो मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में अगर बृहस्पति और केतु की युति हो तो इसका आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मेष लगन है और आपके बृहस्पति और केतु की स्थिति आपकी लगन कुंडली में 10वें भाव में है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे और केतु के साथ भी होंगे। ऐसे में ये आपके कार्य क्षेत्र को लेके या प्रोफेशन को लेके थोड़ी परेशानी जरूर पैदा करेगा। आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होते रहेंगे अपने कार्य को लेके, बार बार आपका जॉब छूटता रहेगा और शुरुआत में आपको इतना भी दिक्कत आएगी कि आप कौन सा प्रोफेशन चुने और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का सही इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। आपको थोड़ी सी भी परेशानी अगर वर्क प्लेस पे आ रही है तो आप अपना या तो वर्क प्लेस चेंज करने के लिए देखेंगे या अपना जॉब चेंज करने के लिए देखेंगे। ये स्थिति में अगर बृहस्पति वक्री हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वक्री होने पर हालांकि केतु का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा, तो फिर भी आप थोड़े अनसेटल्ड रहेंगे अपने कैरियर को लेकर। अब यहाँ आपको शनि को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या शनि यहाँ नीच भंग कर रहे हैं और क्या शनि बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठे हैं? अगर मान लीजिए आपके शनि बहुत मजबूत स्थिति में भी हों तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। आपको कैरियर में ग्रोथ करने में काफ़ी परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ बृहस्पति का आना केतु के साथ, अगर वक्री बृहस्पति हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ बृहस्पति जिस भी प्रकार की स्थिति में है उसी हिसाब से ये रिजल्ट देंगे। बृहस्पति का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है जब भी वो केतु के साथ स्थित होते हैं। बृहस्पति क्योंकि केतु जैसा ही इनका डोमेन है और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों में, ऐसे में अब आपको खुद से ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं आपको जहाँ भी जॉब मिला है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रखें खुद को या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें। बृहस्पति केतु के साथ स्थित होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको कैरियर में बहुत बड़े बड़े टारगेट सूझ सकते हैं या आप इनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे कभी भी। आप हालांकि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे फिर भी अपने खुद के प्रयासों से, लेकिन वास्तव में जो आप चाहेंगे, आपकी जो इच्छाएँ हैं वो बढ़ती ही चली जाएंगी। तो कभी भी आप यहाँ पर एक लेवल पर संतुष्ट नहीं रहेंगे। अब यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं। 9th और 12th लॉर्ड बनने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपकी उच्च शिक्षा बहुत अच्छी रही हो, आपका एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छा रहा हो, आपका मान सम्मान, रेस्पेक्ट बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा सीधापन आ जाएगा तो आप कम सैलरी में भी बहुत अधिक काम करके देंगे सामने वाले को। ऐसे में आपका थोड़ा मिसयूज कर सकते हैं लोग या आपका शोषण कर सकते हैं एक तरीके से। ऐसा कंजक्शन आपको या तो फाइनेंस के फील्ड में ले जा सकता है या आपको किसी एडवाइजरी रिलेटेड फील्ड में ले जा सकता है या टीचिंग रिलेटेड फील्ड में ले जा सकता है। तो आप दूसरों को सिखाने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे और आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा। अब लेकिन केतु के साथ अगर बृहस्पति 10th हाउस में है तो ऐसे में आप खुद अपने ज्ञान का उतना बेहतर उपयोग कभी कभी नहीं कर सकेंगे, ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आप या तो विदेश में सेटल्ड रहेंगे या विदेश आपका आना जाना रहेगा लगातार ही। ऐसी कंडीशन में आपको मेनली ये फोकस करना है कि आप अपने प्रोफेशन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए और किस प्रकार से आप बेहतर से बेहतर निर्णय ले सकते हैं अपने प्रोफेशन या काम को लेकर। इस प्रकार से आपको हमेशा अपने बॉस से असंतुष्टि होती रहेगी। आप जहां जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहां आपको बार बार असंतुष्टि होती रहेगी। अब यहाँ देखिए बृहस्पति क्योंकि 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से अक्सर या तो आपका विदेश आना जाना रहेगा और थोड़ा सा आप अनसेटल जरूर फील करेंगे अपने कैरियर को लेकर या अपने वर्क प्लेस को लेकर। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपका बार बार इधर उधर ट्रांसफ़र हो, आपको कहीं भी एक जगह सेटल होने का मौका ही ना मिले। अब यहाँ बृहस्पति जितना ज़्यादा यहाँ अच्छी स्थिति में होगा, अगर वक्री होके बैठा है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा डिले भी दे सकता है। अब यहाँ बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके दूसरे भाव पे रहेगा। दूसरे भाव पे जो एस्पेक्ट रहेगा कहीं ना कहीं आप अपने धन को या तो दान कर देंगे या आपके पास धन बचेगा ही नहीं, आपका कोई ना कोई ऐसा खर्चा हो ही जाएगा। तो धन संपत्ति का एक्यूमुलेशन भी कभी कभी इस स्थिति में नहीं हो पाता या जातक का उतना अधिक रुझान रहता नहीं है धन संपत्ति को लेके या लग्जरी को लेके, तो ये भी एक थोड़ी सी आपको समस्या यहाँ आएगी। अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सीधेपन का शिकार होंगे, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ आपका रुझान नहीं रखे, एक बहुत सिंपल लाइफ जीना पसंद करेंगे और आपका अक्सर ऐसी स्थिति में जो सेटलमेंट है वो अपने जन्म स्थल से दूर या विदेश में होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने घर से निश्चित रूप से ही दूर रहेंगे। अब यहाँ माता पिता के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस खराब होने के चांसेस बन जाते हैं।
लेकिन ये कंजक्शन आपको कुछ हद तक उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप छोटी आयु से आपने घर छोड़ दिया और आप विदेश में सेटल हो गए, वहाँ पर आप एजुकेशन के पर्पज़ के लिए सेटल हुए थे, लेकिन बाद में आप वहीं पर पूर्ण रूप से सेटल हो गए और आपको पीआर वगैरह मिल गया। लेकिन यहाँ बृहस्पति का जो दूसरे भाव पर एस्पेक्ट है, आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी से धन कमाने वाले होंगे। आप कभी भी चीटिंग या कोई फ्रॉड करके धन कभी नहीं कमाएंगे, या आप रिश्वत वगैरह कभी भी नहीं लेंगे अपने काम में। तो यहाँ पर धन को लेके उतनी ज़्यादा लालसा आपकी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं अगर शुक्र बहुत मजबूत हो तो हो सकता है कि आप कुछ हद तक लग्जरी का आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति का दृष्टि रहेगा आपके 4th हाउस पे। अब 4th हाउस उनका उच्च का घर है, तो यहाँ बृहस्पति अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। अब लेकिन यहाँ राहु बैठे हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में राहु होने की वजह से अक्सर ये सेटलमेंट तो आपका विदेश में ही करवाएंगे या आपके जन्म स्थल से दूर करवाएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अपनी पारिवारिक स्थितियों को संभाल सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा कनेक्शन में रह सकेंगे। इसके साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी आप बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर आपको एक अच्छा घर मिलेगा, एक सुकून कहीं ना कहीं घर में लेकिन नहीं रहेगा आपको थोड़ा सा। अब आपको अपने चंद्रमा को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा कैसे स्थिति में है। चंद्रमा अगर आपका बहुत मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में फैसले लेने में काफ़ी ज़्यादा कड़े हो सकते हैं और अपने फैसलों पर आप अडिग भी रह सकते हैं। अब बृहस्पति का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए वो 6th हाउस पे रहेगा। 6th हाउस को जब भी बृहस्पति ऐसे में एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वक्री बृहस्पति अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रबल से, लोन वगैरह की दिक्कत से, या जो आपके शत्रु हैं उनसे अगर आपको कोई समस्या है उनसे आपको बृहस्पति निकाल देंगे। आपको कंपटीशन फाइट करने में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, बुद्धि का या अपने टैलेंट का बेहतर से बेहतर उपयोग अगर शुरू कर दें निश्चित रूप से अडिग रहकर, तो आप अपने कैरियर में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को आप दूर भी कर लेंगे इस स्थिति की वजह से। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन जरूर होगा।